जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज की गिरावट की। आखिर मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों देखने को मिली? आपको लग रहा है कि 200 पॉइंट की ही तो गिरावट हुई है। नहीं, ये 200 पॉइंट की गिरावट नहीं है। अपने हाई से अगर इसका हाई चेक करें और हाई के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग 433 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। कितने पॉइंट की? 433 पॉइंट की गिरावट है। और 433 पॉइंट की गिरावट या तेज़ी कम नहीं होती है। कमाल की बात यह है कि गिरावट के बाद 200 पॉइंट की रिकवरी भी हो जाती है। तो रिकवरी क्यों हुई, गिरावट क्यों हुई? और बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मार्केट के अंदर गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न देखिए, आपको मालूम है कि पहलगांव के अंदर 26 लोगों को टेररिस्ट ने मार दिया है। टेररिस्ट ने मार दिया है। इस समय पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है कि कहीं पहले की तरह स्ट्राइक तो नहीं हो जाएगी, क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी, डायरेक्ट लड़ाई नहीं होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई का बड़ी जवाबदेही रहती है इंटरनेशनल में, ठीक है। लेकिन हो भी सकती है क्योंकि ये पहली बार का अटैक नहीं है, बार बार अटैक कई बार हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो मुझे लगता है जो इंडिया करने वाला है वो इंडिया ये करेगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी इतना सपोर्ट कर रही है उसको अलग थलग कर देगा, उसको अलग थलग करने का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनल अगर आप देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी के एक भी जवान को नहीं मारा। फिलहाल अगर देखें तो अब 1-1.5 महीने के अंदर बहुत टॉप मोस्ट अगर देखें तो बड़े आतंकवादियों का जमीन में मिलाया जा रहा है, उनको धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलाया जा रहा है। लगातार उनका जहां भी दिख रहा है उनको मारा जा रहा है। अभी एक पहलगांव के अंदर जो अटैक हुआ है उसके अंदर एक संदिग्ध एक आतंकवादी था, उसका घर गिरा दिया, ठीक है। नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जा रहा है जो पहलगांव के अंदर इस साजिश को कामयाब कराने में सहायक थे, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। पहली बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है सरकार, क्योंकि सरकार अगर सीरियस है तो इसका मतलब कुछ काम कर सकती है। अब दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट अगर होगा तो मार्केट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्ट कुछ कर ले। हाँ, पाकिस्तान ने भी काम किया है, लेकिन ये एक बार से भी कम नहीं है, क्योंकि जल संधि को कैंसिल कर देना और आने वाले टाइम में देखिए अगर ये जल संधि कैंसिल की गई है तो बड़े बड़े डैम बना दिए जाएंगे। एक पाकिस्तान की तो आत्मा पर अटैक कर दिया है पाकिस्तान को। मतलब कि अगर ये सिंधु जल संधि जो कैंसिल की गई है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है और आने वाले टाइम में और बड़े डैम बन जाते हैं तो पाकिस्तान मारा जाएगा बड़ा आसानी से, बचने का कोई मतलब नहीं है। और तिल मिला के वो कुछ ना कुछ उल्टा काम फिर दोबारा करेगा, ठीक है। फिलहाल तो देखिए अभी सिचुएशन तो बाढ़ जैसी बनी हुई है, लेकिन बाढ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हाँ, ये होगा। अभी अगर देखें BLA की अगर बात करें तो BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ठीक है, जो खिलाफ है पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान को बिल्कुल अलग करने की बात चल रही है। ओवरऑल मिला के बात करते हैं तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान आर्मी को नाको चने चबा रही है, पहले से ही, अब से नहीं, काफ़ी समय पहले से। तो बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान के हालात आपको मालूम ही हैं, ठीक है। तो अलग करने की कोशिश की जा रही है। अलग होता है तो पाकिस्तान टूट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पाकिस्तान की सेना पर जितना ज़्यादा अटैक होगा वो उतना ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन क्या है, सपोर्ट जो किया जाता है वो पाकिस्तान आर्मी की साइड से ही किया जाता है। जो इंटरनल यहाँ पर लोग, यहाँ विदेशी या फिर बोलेंगे वो आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान के अंदर पनपते हैं और पाकिस्तान के अंदर पनपने के बाद उनको तैयार किया जाता है, वो ज़्यादा इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको तैयार करके फिर भेजा जाता है इंडिया के अंदर कि आपको मारना ही है। देखा नहीं आपने, पूछा कि हाँ कलमा पढ़िए, जो नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया, ठीक है। अब एक हिंदू भी नहीं, हिंदू मतलब बात करें तो वो हिंदू था, लेकिन वो थोड़ा 2-3 लाइन कलमा की पढ़ना शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए हैं
कि पति पत्नी दोनों गए हैं, ठीक है। पत्नी के सामने ही पति को मार दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे ही मार दो, नहीं आपको नहीं मारने का, आप मोदी से जाके कहना कि यही हश्र आपका किया जाएगा, यही हाल आपका किया जाएगा, और राम नाम का नाम तो लेना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आप समझिए कि वो किस तरह की मेंटेलिटी के आदमी, वे आदमी नहीं है, वो जानवर, पहले वाले जानवर पहुँच गए हैं। जानवर से भी क्या बोला जाए उनको, उनका ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चे से उनको तैयार किया जाता है, उनको इधर उधर के माहौल से कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक है। बस उनको तैयार किया जाता, मर गए तो मर गए, बचेंगे तो बचेंगे, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उनके साथ उनको नहीं होती। इस तरह की लोग हैं जो आते हैं और उनका इस तरीके से इंडिया के अंदर आके उल्टे सीधे काम करने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया अब क्या कदम उठाने वाला है। सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान बड़ी तेज तर्रार होके, जो उसके बात करें विद्रोही हैं बलोच के, वो क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान की सेना के नाक में दम करके रख देंगे। अब इसके बाद पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा इंडिया की साइड से, ठीक है। दिक्कत इंटरनल होगी। अब देखेंगे अभी 7 लोगों को मार दिया है, 7 आर्मी किसके, पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए, ये इसके एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय आपने खरीद के रखा हुआ है। अब दूसरे विदेशी लोग हैं वो भी इस चीज़ की एनालिसिस करेंगे कि अभी यहाँ से, अब देखिए बहुत सारे शेयर ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिर गए। डर हो जाता है, फियर पैदा हो जाता है कि अब मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई आगे बढ़ सकती है डायरेक्ट, ठीक है। एक मतलब कि सोच सकते हैं कि डायरेक्ट बढ़ सकती है, वैसे पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आज तक कभी आया ही नहीं, वो पहले की बात अलग है, बहुत पहले की, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आता है, 10, 15, 20 लोगों से इसी तरीके के हमले कराता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि डायरेक्ट आना उसके बस की बात नहीं है, यानी कि बड़े स्तर का युद्ध तो होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। गुस्सा कभी भी हो सकता है, क्योंकि कब तक इस तरह का काम करेंगे, लेकिन ये जड़ हिला देना अंदर की साइड से, वो एक मार देने के बराबर ही होता है। अंदर से जड़ हिला देना पाकिस्तान की, वो मार देने के बराबर ही होता है। जैसे कि पानी को रोक देना, ये बड़ा एक आहत है उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई, बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी भी यहाँ पर होती है। तो रिकवरी के पीछे का कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि युद्ध की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि अलग तरीके से कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा उसको फाइनेंशियल क्राइसिस दे दिया जाएगा कि वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि मार्केट को अचानक गिराना फिर बढ़ाना, ये कॉल पुट का भी एक बड़ा खेल होता है, बड़ा खेल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेल चलता रहता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जितने भी पुट वाले लोग थे उनको ख़त्म कर दिया पिछले 15 दिन से। अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिन से, तारीख नोट कर लीजिएगा, 7 अप्रैल से लेकर लगातार मार्केट के अंदर तेजी 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 बनी, और ये लगभग 9.5-10% की तेजी बन गई निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर 10% की तेजी का मतलब आप समझिए कि आप यहाँ पर ये लेवल देखिए कितने का है, 22,000 का लेवल यहाँ पर। 22,000 से सीधा सीधा कितना पहुँच गया, 24,300। तो ये कितना है, 22,100 और 24,300 तक पहुँच गया। लगभग 2,000 पॉइंट की तेजी होने का मतलब आप समझिए कि जो पुट वाले लोग थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, पुट वाले लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब ये कि देखिए खबर 2-3 दिन पुरानी है पहलगांव की, अभी तक उसको रोक के रखा मार्केट को, ठीक है। अब इतनी बड़ी तेजी बनी है तो करेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई। दूसरा कॉल पुट का खेल। तीसरा मार्केट के अंदर लगभग 2,000 पॉइंट की जो तेजी बनी थी, कहीं ना कहीं वो करेक्शन मांगती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना डरना नहीं, घबराना नहीं है, करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बात देखिए, अभी जो इंडेक्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है तो शेयर्स के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, तो वो करेक्शन होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी करेक्शन चलता रहता है।